प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 का साइंस है। तो हम पढ़ रहे हैं, हमारे लेसन का नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि आप देखें कि ये यहाँ पर सन है, यहाँ हीट अंदर आ रही है और यहाँ पर जो ये ग्रीन हाउस है इसको ये हीट अप कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें, अगर ये हीट रेडिएशन बाहर जाना चाहेंगे तो ये ही नहीं जा रही है। इसका मतलब है सन की रेडिएशन जो है इसने इस ग्रीन हाउस ने इस सन की रेडिएशन को ट्रैप किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब ये ग्रीन हाउस कंसेप्ट जो है ये कहाँ से आया है। जो कोल्डर रीजन्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लाइट की प्रॉब्लम रहती है, सनलाइट की प्रॉब्लम रहती है और प्लांट्स जो है उनको ज़्यादा हीट नहीं मिलती है, इसलिए ये कंसेप्ट आ गया। तो प्लांट्स ग्रो इजली करने के लिए ग्रीन हाउस बनाया गया, इसीलिए इनको ग्रीन हाउस में रखा जाता है। इसकी यही खासियत होती है कि सनलाइट को आने देता है और सन की रेडिएशन जो होती है, सन की रेडिएशन जो होती है उनको वापस जाने नहीं देता है। शाबाश। और प्यारे बच्चों, जो सनलाइट अंदर आ गई तो प्लांट्स को गर्मी मिल गई और लाइट भी मिल गई, इसकी वजह से और प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं ये हमारे साथ वर्क कैसे करता है। जो अर्थ में एटमॉस्फेयर है, जो कि लेयर ऑफ ब्लैंकेट्स है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, और उन गैसेस में ऐसी गैसेस कुछ होती है जो सन की रेडिएशन को ट्रैप करती है। इसका मतलब है यानी आने तो देती है और जाने नहीं देती। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है या प्यारे बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर भी है, तो इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। प्यारे बच्चों, इसमें मेन ग्रीन हाउस जो गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और प्यारे बच्चों, इसी इफ़ेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। शाबाश। प्यारे बच्चों, इन ग्रीन हाउस गैसेस में जो मेजर ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी वजह यह है कि डिफॉरेस्टेशन। तो हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को कट करते हैं। तो प्लांट्स का काम क्या होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और हमारी वजह से, हमारी फैक्ट्रीज़ की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज़ होता है, या इंडस्ट्रीज़ की वजह से या ऑटोमोबाइल्स की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है और इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती जा रही है। यहाँ दूसरे साइड से अब हम देखेंगे तो प्लांट्स हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, प्लांट्स को कट करते हैं। प्लांट्स का काम क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हमने प्लांट्स को, मिसाल के तौर पर हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा होगा एटमॉस्फेयर में वो कम कंज्यूम होगा प्लांट्स के ज़रिए। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे हम समझाएंगे आपको। मिसाल के तौर पर हमारे मोहल्ले में 100 पेड़ है और एनिमल्स जो है, चाहे मैन हो या और बाकी एनिमल्स हो, गाय वगैरह हो, ये सब रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पे मिसाल के तौर पर फैक्ट्री भी हो, ये भी रिलीज़ करती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 100 पेड़, अगर 100 में से अगर हम 50 पेड़ काटेंगे तो आबादी भी बढ़ती जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होता है वो ज़्यादा होता जा रहा है।
तो पेड़ 100 पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कंज्यूम करते थे। इस टाइम अब जब हमने 50 को काट लिया, अब 50 प्लांट्स यही कार्बन डाइऑक्साइड इससे ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा इनको, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। वो इतना ही कर सकते हैं जितना उनको ज़रूरत होगा, और बाकी जो बचा है ये एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रहे। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज ही होता जा रहा है, इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ती ही जा रही है, और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ से कोई है भी नहीं जो इसको एब्जॉर्ब करे। इसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन जो है बढ़ती ही जा रही है। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो उतनी ही हीट रेडिएशन जो है सन से जो आ रही है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसकी वजह से टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, हीट रेडिएशन, ये जो टेम्परेचर बढ़ा, इससे जो होगा उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। शाबाश। ये किससे हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड जो कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा हो गई एटमॉस्फेयर में, उसने ज़्यादा हीट रेडिएशन ट्रैप किए, तो गर्म एटमॉस्फेयर जो है वो उसमें वो गर्म हो गया, तो इसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो भी वार्म हो गई। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। शाबाश। इसी पूरे को हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट।